दोस्तों सोचिए एक ऐसा इंसान जो वॉल स्ट्रीट का सुपरस्टार था, जिसे लोग भगवान मानते थे, फाइनेंशियल जीनियस मानते थे, लेकिन असल में वो था एक धोखेबाज, एक स्कैमर। नाम था बर्नार्ड मैडॉफ। और आज हम उसी के स्कैम को समझने वाले हैं कि आखिर उसने ऐसा कौन सा स्कैम किया जो दुनिया का सबसे बड़ा स्कैमर बन गया। बर्नार्ड मैडॉफ स्कैम। पहले बर्नार्ड मैडॉफ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इनका जन्म 29 अप्रैल 1938 को न्यूयॉर्क के क्वीन एरिया में हुआ था। एक मिडिल क्लास जूइश फैमिली से बिलोंग करते थे। इनके पेरेंट्स इंश्योरेंस और फाइनेंस से जुड़े हुए थे। कॉलेज के बाद लाइफ गार्ड और स्प्रिंकलर इंस्टॉलेशन जैसी छोटी जॉब करके पैसा कमाते थे। 1960s में मात्र $5,000 के साथ अपनी ब्रोकरेज फर्म स्टार्ट की, बर्नार्ड एल मैडॉफ इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज। और फिर धीरे धीरे फर्म बड़ा होने लगा, लोगों का भरोसा जुड़ता गया। 1980s में मैडॉफ का फर्म इतना बड़ा हो गया कि वॉल स्ट्रीट का एक मेजर प्लेयर बन गया और उसे नज़दीक स्टॉक एक्सचेंज का चेयरमैन का पद भी मिल गया। लोग उसको एक फाइनेंशियल जीनियस और एक सेफ बेट मानते थे। काफी बड़े सेलिब्रिटी और बैंक इन्वेस्ट करते थे। 1990 से 2000 में पॉन्जी स्कीम पीक पे थी। मैडॉफ इन्वेस्टर्स को 10 to 12% गारंटीड रिटर्न देने लगा था, जबकि स्टॉक मार्केट कभी स्टेबल नहीं होता। लेकिन मैडॉफ का फंड हमेशा प्रॉफिट दिखाता था। असल में वहाँ पे पॉन्जी स्कीम चल रही थी, जिसमें नए इन्वेस्टर्स का पैसा पुराने इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट बता के दिया जाता था। लेकिन आखिर पॉन्जी स्कीम क्या होती है? मान लीजिए मैंने आपसे कहा अगर आप मुझे आज 100 रुपए देंगे तो फिर मैं आपको एक महीने बाद 120 रुपए वापस करूंगा। आपको लगा कि 20% का प्रॉफिट हो रहा है, आपने इन्वेस्ट कर दिए, लेकिन असल में वो 20% प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि वो दूसरे नए इन्वेस्टर्स का पैसा है जो मैंने आपको प्रॉफिट बताकर दिए। यही होता है पॉन्जी स्कीम, जिसमें पुराने इन्वेस्टर्स को नए इन्वेस्टर्स का पैसा दिया जाता है और ये चेन तब तक कंटिन्यू चलती रहती है जब तक नए इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते रहते हैं। और जैसे नए इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट करना बंद कर देते हैं, वैसे ही स्कीम कोलैप्स कर जाती है। इसे ही पॉन्जी स्कीम कहते हैं। लेकिन आखिर मैडॉफ ने स्कीम कैसे चलाई? मैडॉफ ने इन्वेस्टर्स को बोला, मैं तुम्हें कंसिस्टेंट स्टेडी रिटर्न देता रहूंगा, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे हो। नॉर्मल स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मार्केट कभी स्टेबल होती नहीं है और 10 से 12% का गारंटीड रिटर्न नॉट पॉसिबल। लेकिन ये स्कीम सुन के हॉलीवुड सेलिब्रिटीज, बड़े बिजनेसमैन और बैंक सब इन्वेस्ट करने लगे। एग्जांपल के लिए केविन बैकन, हॉलीवुड के एक्टर, इन्होंने भी इनकी स्कीम में इन्वेस्ट किया था। सबको लगा मैडॉफ एक जीनियस है जो हर वक्त पैसा बनाता है, लेकिन असल में वो स्कैम कर रहा था। लेकिन हर स्कैम ज्यादा दिन नहीं चलते हैं। इसी तरह से इसका स्कैम भी पकड़ा गया। जबकि 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया तो लोगों को अपना पैसा वापस चाहिए था, लेकिन मैडॉफ के पास देने के लिए 1 रुपए भी नहीं थे, क्योंकि सारा नया पैसा पुराने इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट के रूप में दे दिया गया था। फिर फेक अकाउंट स्टेटमेंट बनता था जिसमें प्रॉफिट दिखता था, और जब विड्रॉल बढ़ने लगे तो सिस्टम कोलैप्स हो गया। हालांकि FBI ने इन्वेस्टिगेशन करके इसको अरेस्ट किया, लेकिन इन्वेस्टर्स का नुकसान टोटल $65 बिलियन का था, जो कि हिस्ट्री का सबसे बड़ा पॉन्जी स्कैम था। 2009 में मैडॉफ को 150 ईयर्स 150 साल की जेल की सजा मिली। 2021 में ही जेल में उसकी डेथ हो गई। मैडॉफ के इस स्कैम की वजह से उनकी फैमिली पर भी बहुत गहरा असर पड़ा। 2008 में जब मैडॉफ की पॉन्जी स्कीम एक्सपोज हुई तो फैमिली में बहुत बड़ा असर पड़ा। मार्क मैडॉफ और एंड्रयू मैडॉफ, बर्नार्ड मैडॉफ के 2 बेटे थे, मार्क मैडॉफ और एंड्रयू मैडॉफ। मार्क मैडॉफ ने 2010 में सुसाइड कर लिया, एग्जैक्टली 2 साल बाद अपने फादर की अरेस्ट एनिवर्सरी पर। और एंड्रयू मैडॉफ कैंसर से 2010 में गुजर गए। और बर्नार्ड मैडॉफ की वाइफ शुरू में तो उनका बहुत साथ देती थी, सपोर्ट करती थी, लेकिन बाद में डिस्टेंस बना दिया और क्वाइटली रहती थी। डेथ हो गई। इसीलिए स्टॉक मार्केट में गारंटीड रिटर्न नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। अगर कोई हमेशा प्रॉफिट की बात करे तो समझ जाइए कुछ बड़ी गड़बड़ है। और हमेशा अलग अलग जगह में इन्वेस्ट करिए। एक इंसान या एक कंपनी में कभी ट्रस्ट मत करिए। टू गुड टू बी ट्रू ऑफर अक्सर स्कैम ही होते हैं। बर्नार्ड मैडॉफ एक ऐसा इंसान जिसे लोगों ने भगवान समझा, लेकिन वो निकला एक धोखेबाज, एक स्कैमर। ये हमें ये सिखाता है कि फाइनेंशियल वर्ल्ड में ट्रस्ट सबसे बड़ी चीज है, जो कि सबसे आसानी से तोड़ भी दिया जाता है। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।